ये एक वर्ष है संघर्ष का, संकल्प का, सफलता का। राजनीति में दिल किसी का नहीं पसीजता। अगर दिल पसीजना होता तो जनवरी में जब किसान यहाँ पे ठंड में पड़े थे, मर रहे थे, तब दिल पसीज जाता। अगर कोई इंसान होता तो का सिंहासन डोलता है। जब वो सिंहासन डोलता है ना, तब कुछ होता है। इस सरकार को केवल एक ही भाषा समझ आती है, वो है वोट की, सीट की, चुनाव की। ये आंदोलन का उद्देश्य बीजेपी की सरकार को डाउन करना नहीं है। आंदोलन का उद्देश्य है किसानों की मांगों को हासिल करना। था नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, कहीं ना कहीं ये नीचे तक गया है, क्योंकि मीडिया आंदोलनों की छवि बिगाड़ रहा था। पहली बार किसी आंदोलन ने मीडिया की छवि बिगाड़ी। आज देश का मिजाज बदला है। आज देश को लगता है कि नहीं, बोला तो जा सकता है, कोई तो कुछ कर सकता है। ये सफलता है इस देश में लोकतंत्र को बचाने के संघर्ष की सफलता है। क्योंकि याद रखिए, एक साल पहले लोग क्या सोचते थे, एनटीसीए प्रोटेस्ट को तो खत्म कर दिया, अब तो जी इस देश में कोई बोल नहीं सकता, कौन हो जी, कुछ नहीं होगा जी, बस मोदी है, सब कुछ कर लेगा। अगले 2.5 साल में मोदी जी की हिम्मत नहीं होगी किसान के बारे में कोई भी अच्छा या बुरा कानून लाने की। मोदी है, कुछ नहीं करेगा, वापस नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब भी किसी किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, आप योगेंद्र यादव को जरूर देखते हैं। 2014 में भी एक आंदोलन हुआ था, उसमें भी योगेंद्र यादव थे और सरकारें बदली हैं। एक लंबा आंदोलन हुआ आज़ादी के भारत, लगभग 1 साल आज पूरा हो रहा है। पूरा का पूरा 1 साल से ज़्यादा हुआ है। पंजाब से शुरू हुआ था, बॉर्डरों के हिसाब से लोग दिन जोड़ रहे हैं, आज 1 साल पूरा हो रहा है। कई उतार चढ़ाव हुए हैं। योगेंद्र यादव खास इसलिए इस मौके पर बात करने के लिए क्योंकि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, एक एजुकेशनिस्ट भी है, शिक्षाविद भी हैं और भारत की नब्ज को भी समझते हैं, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। क्या सचमुच आज संविधान दिवस भी है? आज सेंट्रल हॉल में एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। क्या डेमोक्रेसी अंतिम सांसें गिन रही है? क्या अब इस तरह के प्रदर्शन नहीं हो पाएंगे या फिर एक नया दौर शुरू होगा? इन तमाम चीज़ों पर समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर, समय दिया। आज संविधान दिवस भी है और 1 साल आप लोग का आंदोलन का पूरा हो रहा है। क्या माना जाए कि नई बिगनिंग पिछले 7 साल के बाद, 7.5 साल होने वाले हैं मोदी जी का, या फिर से वही होगा, आंदोलन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं रहेगा? जब पिछले साल हमने तय किया कि आंदोलन को 26 नवंबर से शुरू करेंगे, तो हमारे मन में यही बात थी कि ये संविधान दिवस है और संविधान दिवस के अवसर पर हम देश के संविधान की रक्षा के सबसे बड़े आंदोलन को शुरू करें। इसीलिए हमने 26 नवंबर चुना था। तो ये बाई प्लान था आप लोग? हाँ, इस पे चर्चा थी कि नवंबर में करना है, कब करें। तो हमारे साथियों की राय थी कि देखो 26 तारीख सही है, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का सवाल था। और दूसरा इसलिए भी कि ये तीनों कानून बिल्कुल असंवैधानिक कानून थे, तो इसलिए भी हम चाहते थे कि संविधान दिवस पे करके हम इस बात को दर्ज करें कि हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। अब 1 वर्ष बाद आज संविधान दिवस पे जब मैं देखता हूँ, एक बात का संतोष है कि संविधान में प्रदत्त जो अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, उसका इस्तेमाल करते हुए इस देश के किसानों ने पिछले 70 साल में जैसा आंदोलन नहीं किया था, वैसा आंदोलन इस बार हुआ। ये 1 वर्ष है संघर्ष का, संकल्प का, सफलता का। और ये सफलता केवल किसानों की सफलता नहीं है, ये सफलता है इस देश में लोकतंत्र को बचाने के संघर्ष की सफलता है। क्योंकि याद रखिए, 1 साल पहले लोग क्या सोचते थे, एनटीसीए प्रोटेस्ट को तो खत्म कर दिया, अब तो जी इस देश में कोई बोल नहीं सकता, कौन हो जी, कुछ नहीं होगा जी, बस मोदी है, सब कुछ कर लेगा। आज देश का मिजाज बदला है। आज देश को लगता है कि नहीं, बोला तो जा सकता है, कोई तो कुछ कर सकता है। कुछ महीने, कुछ हफ्ते पहले तक कहते थे जी मोदी है, कुछ नहीं करेगा, वापस नहीं जाएगा। आज देश ने वो भी देख लिया। तो मैं समझता हूँ इस देश में जहाँ चारों तरफ बादल हैं, लोकतंत्र पे चारों तरफ चुनौतियां आ रही हैं, वहां एक खिड़की खोलने का काम तो इस आंदोलन ने किया है। नहीं सर, लेकिन वजह क्या देखते हैं? क्या आपके साथ एक एकजुटता मिली, जाति और धर्म से ऊपर उठकर आप लोग को ताकत मिली? क्या मोदी जी का दिल पसीज गया है या ये चुनावी नफा नुकसान का आकलन है उनका? राजनीति में दिल किसी का नहीं पसीजता। अगर दिल पसीजना होता तो जनवरी में जब किसान यहाँ पे ठंड में पड़े थे, मर रहे थे, तब दिल पसीज जाता। अगर कोई इंसान होता तो, अगर संविधान की चिंता होती तो ये कानून लाते ही नहीं। अगर किसान के भले बुरे की चिंता होती तो हो सकता है नवंबर तक, पिछले साल नवंबर में वापस ले लेते।
जाहिर है ये सब चीज़ें नहीं थी, तभी तो ये हुआ, तभी तो इस तरह से बातों को उठाया गया। तो दिल पसीजने की बात तो नहीं लगती, पर हाँ वो जो हमारे इधर कहते हैं ना, इंद्र का सिंहासन डोलता है, जब वो सिंहासन डोलता है ना तब कुछ होता है। इस सरकार को केवल एक ही भाषा समझ आती है, वो है वोट की, सीट की, चुनाव की। और जब वो हिलता है, बंगाल में जाके चुनाव किसानों ने हल्का सा इंजेक्शन लगाया कि भाई हम भी जानते हैं ये भाषा बोलना, तो थोड़ा सा असर हुआ इनको। और उसके बाद यहाँ जब इन्हें लगा कि भाई उत्तर प्रदेश में कुछ हो सकता है, तब जाके कुछ हुआ है। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश चुनाव का डर था। क्या इम्पैक्ट हुआ? चूंकि आपका आंदोलन एक लोग देख चुके हैं और सरकार गिर गई, केंद्र की बीजेपी आ गई थी, अन्य आंदोलन में भी आप शामिल थे। क्रूशियल चुनाव है, यूपी का चुनाव, 80 सीटों का चुनाव है लोकसभा के लिहाज से, और यूपी में सरकार चाहिए हर किसी को। क्या ये बीजेपी के लिए, हम मान ले पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ पूछ रहा हूँ, कि अब वो डाउन की तरफ बढ़ेंगे, अब यहाँ से उनका 10 साल लंबा समय हो जाएगा? देखिए भाई, पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं एक ज़माने में होता था, अब तो नहीं हूँ। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और उसी हैसियत से बोलूँगा। है ये आंदोलन का उद्देश्य बीजेपी की सरकार को डाउन करना नहीं है। आंदोलन का उद्देश्य है किसानों की मांगों को हासिल करना। वो हासिल करने की प्रक्रिया में किसी को हमें डाउन करना पड़े तो बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे। जो हमारे रास्ते में आएगा, जो हमारे को गाली देगा, आतंकवादी सब कुछ कहेगा, उसका क्यों नहीं मुकाबला करेंगे? वो हमने किया और आगे भी करेंगे। उससे न असर क्या हुआ होगा? मैं समझता हूँ दो बातें हुई हैं। एक तो पूरे देश में ये जो संदेश था नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, कहीं ना कहीं ये नीचे तक गया है, क्योंकि ये जो है कि ये सरकार किसानों की हमदर्द नहीं है। ये उन लोगों को भी समझ आ गया जिनको 3 कानूनों के बारे में पता नहीं है। अरे भाई किसान है, देखो पड़े हुए हैं, मोदी सुन नहीं रहा। पिछले 1 साल से जो मैसेज जा रहा था, उसने कहीं ना कहीं इस सरकार पर किसान विरोधी होने की छवि चिपका दी है। ये हुआ है। और दूसरा, जिस तरह से पहले अड़े और फिर वापस झुके, अगर पहले दिन ही मान जाते तो लोग कहते अरे देखिए कितना दिल वाला प्रधानमंत्री है वगैरह वगैरह। पहले तो अड़े कि मैं कुछ नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, ये वो, फिर पूरा ही झुके। उससे ये जो तिलिस्म था नरेंद्र मोदी का कि भाई ये तो कुछ है इस आदमी में, तो तिलिस्म टूट गया। और तिलिस्म एक बार ही टूटता है, और टूटता है तो छिन्न भिन्न हो जाता है, तो उनका तिलिस्म टूटा है इससे। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट की बड़ी ताकत है उनके पास, और सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन है उनके पास, मीडिया है। आप लोगों ने बहुत हद तक मीडिया को एक्सपोज तो किया है, मीडिया की अपनी विश्वसनीयता खतरे में। किसान आंदोलन के बाद सरेआम बहस होने लगे, और किसी कम्युनिटी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस तरह से डिनाई करते। उसको कैसे मैनेज करे? वो लगता है कि वो मैनेज हो पाएगा, मोदी संभाल ले जाएंगे अपने आप को मीडिया के जरिए फिर से? अब तक ऐसा हो रहा था कि मीडिया आंदोलनों की छवि बिगाड़ रहा था। पहली बार किसी आंदोलन ने मीडिया की छवि बिगाड़ी है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया इस देश के अंदर। एक साधारण किसान, ये गोदी मीडिया जो आज से 1-1.5 साल पहले हमारे जैसे लोग बोला करते, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की बात। हाँ, आज आप किसी किसान से पूछते अरे साहब छोड़ो गोदी मीडिया है, क्या बात है। ये गोदी मीडिया की बात अब किसान के जुबान पे आ गई है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और बिल्कुल सही है, मोदी जी के पास आज भी पैसा है, आज भी मीडिया चैनल इनके गोदी में है, आज भी इनका सब चीज़ों पे हक है। लेकिन उस सब के बावजूद देखिए ना, पिछले 4 दिन से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, कब उठेंगे कब उठेंगे? किसका सवाल है? प्रायोजित सवाल है, सरकार मीडिया से पूछवा रही है सवाल। लेकिन उस सब के बावजूद किसान की बात अपने पांव पे खड़ी है। अगर ये मध्यम वर्गीय आंदोलन होता तो अब तक खत्म हो चुका होता, कई महीने पहले खत्म। 26 जनवरी के बाद टिक ना पाते अगर मध्यम वर्गीय आंदोलन होता। ये किसान का आंदोलन ही है। किसान ने कहा देख लेंगे, कहने दो इनको जो कुछ भी करता है। तो किसान में जो टिकने की क्षमता है, इसका मोदी जी को कोई अंदाज नहीं था। उन्होंने आज तक इस तरह के किसानों से कभी उनका टाकरा सामना हुआ नहीं था। ये जो टिकने की क्षमता है, जो जीवट है, जो जीविशा है किसान की, उसका इन्होंने कभी मुकाबला। पॉलिटिकल ऑप्शन दिख रहा है वीरेंद्र जी अभी, चूंकि जिस तरह का एक सोशल चेंज दिख रहा है, जिस तरह का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुआ है किसानों में इस आंदोलन के दौरान, जिस तरह से उन्होंने किसी टेलीविजन के किसी पॉलिटिकल पार्टी के मजे हुए प्रवक्ताओं को जिस तरह से उन लोगों ने काउंटर किया है, एक पॉलिटिकल वे दिख रहा है कि हो सकता है कि मजदूर, किसान, ये सब मिलके बियॉन्ड द कास्ट, बियॉन्ड द रिलीजन एक पॉलिटिकल विकल्प की तरफ बढ़े। पॉलिटिकल 2 स्तर पे हम देख सकते हैं। एक तो ये कि क्या किसान मोर्चा तुरंत एक पार्टी बनकर चुनाव लड़ेगा? मुझे इसकी संभावना नहीं दिखती, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत समय बाद किसान के हाथ में एक ऐसा औजार आया है। वो औजार अगले चुनाव में खर्च हो जाए, मैं नहीं चाहता। लेकिन एक गहरे अर्थ में जो पॉलिटिकल है, राज की नीति पर सवाल उठाना,
राज सत्ता के खिलाफ खड़े होके बोलना, मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाना, बहुत हिम्मत चाहिए इन चीज़ों के लिए। उस गहरी राजनीति में किसान उतरा है और ये वो राजनीति है जो चुनाव की राजनीति से बड़ी है। चुनाव का एजेंडा तय करने वाली राजनीति ये है। तो मैं तो चाहता हूं किसान राजनीति करे, लेकिन सिर्फ इस अर्थ में नहीं कि उनके 4 लोग एमएलए बन जाएं। यो भी किसान बैकग्राउंड के लोग एमएलए। पॉलिसी पर भी इम्पैक्ट होगा। जो समाजवाद या सोशल स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, जिस तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन को मीडिया हाईली इंटेलेक्चुअल सपोर्ट कर रहे थे, वो भी एक जो आडंबर था वो टूटता दिख रहा है। लोगों को लगा कि अब निजीकरण बहुत हो गया, फिर से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना होगा। पिछले 5 दिन के आप अखबार देख लीजिए, इन्हीं की बातों को देख लीजिए, रो रहे हैं सारे के सारे कि अरे अब आर्थिक सुधार देश में नहीं होगा। जिसका मतलब ये मैं निकालता हूँ कि अब इनके अपने समर्थकों ने मान लिया है, जो इनके लिए अंग्रेजी के पिंक प्रेस में लिखा करते हैं, उन लोगों ने मान लिया है कि हाँ, अब इस देश में जनता विरोधी आर्थिक नीतियाँ, जनता विरोधी और प्रो कॉर्पोरेट आर्थिक नीतियों को उस आसानी से लागू नहीं किया जा सकता जैसे पहले किया जाता था। और किसान वाला तो मैं आपको कह दूं, जो मंच से भी कह रहा था, 100% सच है। किसान से पंगा लेने से पहले इस देश का हर राजनेता पहले कान को हाथ लगाएगा, भैया मोदी के साथ हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो क्या किसानों का मुद्दा अब पॉलिटिकल एजेंडे में शामिल हो जाएगा, जो कि रिलीजियस टेम्परामेंट की वजह से खत्म हो गया था? रिलीजियस पॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन हम आज ही आश्वस्त हो जाएं कि हो गया है, पर्याप्त नहीं है। जब मुजफ्फरनगर में खड़े होकर राकेश टिकैत कहते हैं कि अल्लाह अकबर और हर महादेव दोनों होगा, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो एक शुरुआत है, वो उसका निष्कर्ष भी नहीं है। उस बात को स्थापित करना होगा, उस बात पे संघर्ष करना होगा। लेकिन हाँ, किसान ने इस राजनीति की शुरुआत कर दी है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी जाति किसान, मेरा धर्म किसान। सरकार बच सकती है चाहे तो, लेकिन उसको क्या क्या करना चाहिए ताकि किसानों को लगे कि उनके पक्ष में सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक फैसले हुए हैं? एमएसपी दे दे, जिसका मतलब है सरकार कल को ये घोषणा कर दे कि हाँ, हम एमएसपी का कानून बनाने के लिए तैयार हैं। 4 पंक्ति का ऑर्डिनेंस ले आए और बाकियों के लिए कमेटी बना देगी, ठीक है, बाकी सब चीजें कमेटी बना दे। लेकिन सर, इतना ज्यादा विश्वास हो गया, किसान कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे ही नहीं, और मोदी जी के ऊपर भरोसा नहीं, और उनके कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आप बातें भी आई है कि यूपी चुनाव के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। अब आप ही बताइए, हम कैसे सिर्फ कमेटी पे विश्वास कर लें? 2011 में मोदी जी की अपनी कमेटी थी, उसके अध्यक्ष मोदी जी थे, जिसने सिफारिश की कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दो। जब वो अपनी कमेटी की बात नहीं मान रहे, तो भविष्य में कोई कमेटी बनेगी, वो क्या राय देगी उसकी बात पे हम कैसे विश्वास कर लें? जब वो अपनी कमेटी की बात नहीं मान रहे, मोदी जी आप अपनी कमेटी की बात तो राय लागू कर दो। तो अविश्वास का कारण है, अविश्वास का आधार है। लेकिन फिर भी सरकार यदि, क्योंकि सरकार ने एक सही दिशा में शुरुआत की है, 3 कानूनों को वापस लेना एक सही दिशा में शुरुआत है, लेकिन शुरुआत है। अभी बाकी चीजें अगर सरकार करे तो निश्चित ही किसानों को कोई शौक थोड़ी है। यहाँ सड़क के ऊपर आप देखो, अभी कितना शोर, कितना गर्दा, कितनी परेशानी। अब तो ठंड फिर शुरू हो रही है, तो शौक थोड़ी है किसान को यहाँ टिकने का। सर, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है, एक मोदी के पास एक बड़ी थिंक टैंक है, क्या कुछ लोग अंदेशा जता रहे हैं कि वो किसानों को काउंटर करने के लिए लैंड रिफॉर्म बिल लाएंगे, जिनकी उनकी मंशा है, वोट के लिहाज से वो नफा नुकसान सोचेंगे। उनको लगता है कि एक बड़ा तबका है, मजदूर, गरीब, लाचार, जिसको लैंड रिफॉर्म के नाम पर अपने पाले में लाया जा सकता है, अगर किसान के नाम पर लोग उनसे अलग होते हैं। मैं बताऊं, अगले 2.5 साल में मोदी जी की हिम्मत नहीं होगी किसान के बारे में कोई भी अच्छा या बुरा कानून लाने की। मैं सच बता दूं, अगली बार इनको एग्रीकल्चर लॉ मोदी जी के कान में कोई बोलेगा ना, मोदी जी कुर्सी से उछल के दूसरी तरफ जाएंगे कि भैया माफ कर थोड़ा सा। इतना तो इस आंदोलन ने कर दिया, मोदी जी छोड़ो, बाकी किसी मुख्यमंत्री पिछले दरवाजे से हेराफेरी करेंगे, उससे बाज नहीं आएंगे। लेकिन अब फ्रंट डोर से एंटी फार्मर पॉलिसी लाने का रास्ता बंद हो गया है, कम से कम कुछ साल के लिए। सिर्फ मोदी जी के लिए ही नहीं, कांग्रेस वालों के लिए भी, बीजेपी, कांग्रेस, सबके लिए कुछ टाइम को सबको सबक मिल गया है कि भाई किसान से छेड़खानी नहीं करनी। तो सामने से तो कानून नहीं लाएंगे, पिछले दरवाजे से कुछ करेंगे, उसको भी देखा जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे योगेंद्र यादव, जो आपने तमाम ऐसे आंदोलन देखे होंगे जिसमें उन्होंने अपने आप को रखा है, देखा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन के कई मायने हैं। एक ऐसी सरकार
जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं मान रही थी, जो जनता से कट रही थी, जिसके दौर में लगातार लोग प्रदर्शनों से घबरा रहे थे, किसानों ने एक रास्ता तो खोला है कि अभी प्रदर्शन के लिए स्पेस है, जगह है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।